नमस्कार मित्रों, एजुटेक संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप कहां से प्राप्त होती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से जो आरक्षित होते हैं, कैटेगरी के जो छात्र होते हैं, उनको राज्य की ओर से या केंद्र की ओर से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की स्कीम से स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। परंतु जो किसी भी प्रकार की कैटेगरी में भी नहीं आते, उन छात्रों के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए कौन सी कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्र स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगे और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इन सारे विषयों को हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना समय बिताए हम स्कॉलरशिप कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है और उनके लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, जिसमें आपको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्लिक करना है और जैसे ही इन पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार की वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्कीम पर जाना है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको स्कीम्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्कीम्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर लिखा होगा स्कीम्स फॉर संस्कृत प्रमोशन। और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, वो संस्कृत संवर्धन योजना के अंतर्गत ये स्कॉलरशिप छात्रों को प्रदान की जाती है। जो संस्कृत के स्कॉलर छात्र हैं, स्कॉलर छात्र मतलब जिन्होंने यहाँ की जो अर्हता दी गई है, योग्यता दी गई है, उन छात्रों को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है। तो उनके लिए यहाँ पर हम देखते हैं आवेदन करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ईयर 2024-25 अंडर स्कीम्स फॉर संस्कृत प्रमोशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स दिए गए हैं जो संस्कृत प्रमोशन के अंतर्गत विविध प्रकार की परियोजनाओं के विषय में या अन्य स्कीम्स के विषय में दर्शाया गया है। आपको, अगर आप छात्र हैं, तो यहाँ पर सीधे अंतिम अवार्ड फॉर मेरिट स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स फॉर मेरिट स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग संस्कृत पाली प्राकृत लैंग्वेज। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप 2024-25 2024-25 के साल के लिए ये स्कॉलरशिप यहाँ पर दिया गया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्कॉलरशिप की जब इस प्रमोशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सबसे पहले ये स्टेप 1 फॉलो करना है, जिसमें इस गाइडलाइन को अच्छी तरह से आपको समझ लेनी है। तो हम सबसे पहले इस गाइडलाइन को समझेंगे और आगे आवेदन की बात करेंगे, क्योंकि इसको समझ लेना खूब ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अगर आपको कोई भी समझ में ना आया और आप गलत तरीके से फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप गाइडलाइन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी, जो इस प्रकार से होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको, ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा जो संस्कृत प्रमोशन योजना, संस्कृत संवर्धन योजना है, उनके अंतर्गत छात्रों के लिए 9वीं कक्षा से लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आचार्य, एमए और विद्या वरिधि तक के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। और ये सारे छात्र, यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इनके लिए, तो ये ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है
और आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार के डाक के द्वारा अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपकी स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु उनके लिए जो क्या अर्हता है, क्या योग्यता है, इनको भी देखना ज़रूरी होगा। तो ये कहाँ तक चालू रहेगा? ये जो आवेदन प्रक्रिया है वो 5/6/2024 से लेकर 15/9/2024 तक ये आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सोपान है, जिसमें पहला सोपान है वो पंजीकरण का है, जो प्रोफाइल अपडेट करना होता है शैक्षिक संस्थानों को, क्योंकि सभी शैक्षिक संस्थान है, पाठशालाएँ हैं, वो यहाँ पर पंजीकृत नहीं होती। तो जिस पाठशाला ने पहले पंजीकरण नहीं किया है, उनको पंजीयन करना ज़रूरी है। तो वो भी 5/6/24 से 15/9/2024 तक आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। तुरंत ही पंजीकरण करने के बाद आपका ये जो दूसरा सोपान है वो ओपन हो जाएगा और छात्र यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखेंगे सोपान तीसरा, जिसमें पंजीकरण प्रोफाइल अपडेशन करने की प्रक्रिया इस प्रकार की है। जिन्होंने अपडेट नहीं किया है अपने संस्थान को, यहाँ पर उनको ये करने की आवश्यकता है, अन्य किसी को ये करने की आवश्यकता नहीं। जो पहले से ही पंजीकृत है, जिसकी संस्था या जो भी संस्था, उनको सीधा आवेदन करना है। अब आगे देखते हैं, जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे निम्नलिखित विवरण देखें। इसमें सबसे पहले अर्हता क्या है, मतलब योग्यता क्या है, उनको भी देखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें पूर्व मध्यमा से लेकर विद्यावरिधि तक के छात्र है यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ये यहाँ पर उत्तीर्ण, कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, करी होनी चाहिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम जिसमें छात्रवृत्ति दी जाती है। मध्यमा को, प्रथमा को, मध्यमा को, शास्त्री को, आचार्य को, ये सारे जो बीए है, एमए, इन सभी को यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके लिए जो मापदंड है वो यहाँ पर दिए गए हैं और ये खास चीज़ है जो आपने लास्ट परीक्षा पास की है। सामान्य रूप से ये सारे मापदंड पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में होते ही है, परंतु फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, ये मुख्य सूचना है आधुनिक धारा के छात्र, ये आपको बहुत लागू नहीं होगा। ज़्यादातर जो संस्कृत पाठशाला में, महाविद्यालय में और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन छात्रों को ऊपर दी गई है सूचना, उनको अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है। और छात्रवृत्ति की दर है वो इस प्रकार से है, जो शैक्षिक सत्र 1 जुलाई से लेकर 30 अप्रैल तक देय होगी, जिसमें आप 9वीं कक्षा के छात्र के लिए 5,000 प्रति वर्ष, 9वीं 10वीं के लिए, 11वीं 12वीं के लिए भी 6,000 प्रति वर्ष हुए। शास्त्री मतलब ग्रेजुएट करते हुए छात्रों के लिए, जो शास्त्री प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए प्रति वर्ष 8,000 स्कॉलरशिप है। और जो आचार्य एमए कर रहे हैं छात्र, उनके लिए प्रति वर्ष 10,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और जो छात्र पीएचडी विद्यावारिधि कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकरण कर लिया है, जिनका विद्यावारिधि चालू हो गया, पीएचडी चालू हो गया है, ऐसे छात्र यहाँ पर प्रति माह 5,000 अर्थात रुपये 35,000 प्रति वर्ष यहाँ पर अधिकतम छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, जो संस्कृत में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी भी होगा, क्योंकि जो पढ़ाई का खर्च होता है वो अपने कंधे पर छात्र ले सकता है इन छात्रवृत्ति के माध्यम से। वैसे भी आप सभी जानते हैं, फिर भी जो शैक्षिक फी इत्यादि होता है, शैक्षणिक फी इत्यादि, तो उसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है। यहाँ पर छूट की जो योग्यता है, कुछ आरक्षित श्रेणी से संबंधित जो विद्यार्थी के लिए, जो यहाँ पर कुछ प्रकार के न्यूनतम प्रतिशत
होना आवश्यक है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी, जिसके लिए 55, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 और दिव्यांग श्रेणी के लिए 50% होना आवश्यक है। अन्य जो छात्र है उनके लिए यहाँ पर 60% की योग्यता दी गई है, मतलब मिनिमम 60% तो होने ही चाहिए। आगे हम देखते हैं चयन की रीति क्या है, इनको भी समझ लेना ज़रूरी है। तो ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा बड़ा है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेनी है। कहाँ से किस प्रकार से लेना है, लाभार्थी कौन है ये भी यहाँ पर दिया गया है। अग्रसारण अधिकारी कौन है, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके साथ वो सीधा फॉर्म फिलअप नहीं होगा, उसके लिए आपको उस फॉर्म पर अपने अधिकारियों के सिग्नेचर और स्टैंप लगाने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि विद्यालय के छात्र हैं तो उनके लिए अधिकारी कौन है, क्योंकि शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या संख्या 4 में उल्लिखित अतिरिक्त अधिकारी जो भी है। महाविद्यालय के लिए, राजकीय महाविद्यालय के लिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य है, और जो विश्वविद्यालय का कुल सचिव, जहाँ से विश्वविद्यालय महाविद्यालय संबंधता मतलब एफिलिएशन जिनके साथ है, वही कुल सचिव के सिग्नेचर और स्टैम्प की आवश्यकता है। जो विश्वविद्यालय है उनके लिए तो कुलपति या कुल सचिव के सिग्नेचर और स्टैम्प की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त अधिकारी के लिए ये जो सारे जो नियम है उनको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि ये स्टैम्प लगाकर जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे उस पर स्टैम्प लगाकर फिर से आपको अपलोड करना होता है, तभी ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका पूर्ण रूप से सबमिट हुआ है। भुगतान की जो रीति है वो भी यहाँ पर दी है। छात्रवृत्ति राशि संबंधित चयनित छात्र के खाते में सीधे ही भुगतान, जो भी राशि है, जो भी स्कॉलरशिप है वो उनको प्राप्त हो जाएगी। योजना के अन्य आवश्यक नियम है उनको भी अच्छी तरह से यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या फॉर्म फिलअप करने में ना आए। आगे हम देखेंगे, तो ये सारे नियम अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, और नियम समझ कर अच्छी तरह से आप उसमें एक खास बात ये यहाँ पर इसको समझ लेना ज़रूरी है कि जो भी विद्यावारिधि अधि की जो विद्यावारिधि वगैरह की जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं वो अन्य किसी स्थान से कोई किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप ना प्राप्त हुए होते। और दूसरी बात कि वो कहीं पर भी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत या किसी भी संस्था में कार्यरत नहीं होने चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जो SC ST OBC के छात्र हैं उन्होंने भी कोई अन्य प्लेटफॉर्म पर या अन्य स्कीम के तहत किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं ली होनी चाहिए, वही छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ये भी बात समझ लेनी है। तो हम सीधा जाते हैं यहाँ पर जो दूसरे स्टेप पर, जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आपका काम नहीं है, वो काम संस्था का है। वो संस्था ही उस काम को कर सकेगी, जो स्कूल कॉलेज रजिस्ट्रेशन करना है। जो आगे का वेरिफिकेशन का काम है वो भी संस्था का काम है। यहाँ तक जो स्टेप 4 तक का काम है वो सारे काम संस्था के हैं। जो स्टेप 5 है, 5वां जो सोपान है, उसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन और ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहाँ पर सीधा लॉगिन का ऑप्शन आएगा, परंतु आप सीधा लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा रजिस्टर पर, और रजिस्टर पर आपको पहले अपना पूर्ण नाम, जैसा आपके लिविंग सर्टिफिकेट के आधार पर चलता है उसी प्रकार का आपको नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको सुनिश्चित करने हैं और आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड प्राप्त होगा और वन टाइम कोड से आप सीधा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर फिर से लॉगिन पर जाकर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है, और जो नियम दिए हैं, जो भी फॉर्म में जो भी चीज़ें मांगी है उनको अच्छी तरह से समझकर फिलअप कर देना है। आप फिलअप करेंगे, कुछ ही अंतराल में, कुछ ही समय के बाद वो सारी प्रक्रिया होगी और आप उसमें योग्य ठहरेंगे या आप स्कॉलरशिप प्राप्त करने की आपकी योग्यता होगी, तो मेरिट के आधार पर आपको स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप आपके खाते में जमा हो जाएगी। बहुत सारे संस्कृत के जो स्कॉलर्स हैं, जो छात्र हैं, जो पाठशालाओं में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी छात्र इस प्रकार की स्कॉलरशिप पा रहे हैं, परंतु बहुत सारे छात्र इस विषय से बहुत अनजान होते हैं, जिससे इनका लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य सभी जो संस्कृत अध्ययनरत छात्र है उनको स्कॉलरशिप प्राप्त हो और अपने तरीके से वो अच्छी तरह से अध्ययन कर सके, यही मेरा उद्देश्य था। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों तक शेयर करना न भूलें। और आप अगर चैनल में प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसे ही रसप्रद और आपके लिए उपयोगी वीडियो हम प्रस्तुत करते रहेंगे। अस्तु। जयतु सोमनाथः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।